मठ मंदिर आश्रम समस्या नहीं है, गिरजाघर गुरुद्वारा चर्च समस्या नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये समस्या नहीं है, पोप पादरी होना, मुल्ला मौलवी होना और पंडित पुरोहित होना, लॉर्ड और गार्ड होना ये समस्या नहीं है। पढ़ा लिखा हुआ, अनपढ़ होना, गरीब होना, अमीर होना। अरे अमीर के यहाँ नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है? सरेआम फांसी के फंदे में झूल रहे हैं। गरीब के यहाँ सुनते हो? अरे वहाँ रस्सी नहीं है, फांसी कहाँ लगाएंगे जी? आइए हम लोगों के बीच नागपुर से यतेंद्र साहब जी, बड़ी कृपा है, हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं। साहब से निवेदन है साहब जी आवे और अपने गंभीर विचारों से हम सबों को लाभान्वित करने का कृपा करें। बोलिए सतगुरुदेव की। और आज जो हमारी देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, आतंकवाद है, हिंसा है, हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, ये सब जगह सड़ चढ़ के बोल रहा है। क्या ये जलता हुआ प्रश्न नहीं है? कबीरपंथी परिवारों में भी खास जुड़े हैं, संतों से सत्संग भजन कर रहे हैं, उनके घर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि घर वालों को सर झुकाना पड़ता है। तो हम कहाँ संभाल रहे हैं और कौन संभाल सकता है? अपने को ही गुरु संभाल सकता है, चेले को संभालने की कोई गारंटी नहीं है। भक्त लोग अपने को संभालेंगे, बच्चों को आप नहीं संभाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सही रास्ता पर ना लाया जाए। आपको संभालना है, स्वयं को संभालना है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। यही सबसे बड़ा जलता हुआ प्रश्न है आज देश का। गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, कुपोषण, महामारी और इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मूल समस्या क्या है? जलता हुआ मन। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासु रहिए लाग। ये साहब ने बोला, ये सबके लिए बोला है, सबके लिए। और कबीर साहब की नज़रों में साधु मतलब आदमी जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर सज्जनता का स्वभाव धीरे धीरे पनप रहा है, जो अपने मन को समझना चाहता है, धर्म में प्रवेश करना चाहता है, अध्यात्म की ओर गति करना चाहता है, वो सब साधु है। कहा कबीर सुनो भाई साधो, जो अपने आप को साधता है वो साधु है। ऐसा सफ़ेद कपड़ाधारी, रंगीन गेरुआ वस्त्रधारी ही साहब की नज़रों में साधु नहीं है, मानव मात्र ही साधु है। तो आप सब साधु हैं उनकी नज़रों में, लेकिन साधना होगा, साधे वही साधु। तो सबसे बड़ा जलता हुआ प्रश्न और जलती हुई समस्या क्या है? मन की जलन। इसको बहुत बारीकी से समझना है, ये समस्या है। मठ मंदिर आश्रम समस्या नहीं है, गिरजाघर गुरुद्वारा चर्च समस्या नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये समस्या नहीं है, पोप पादरी होना, मुल्ला मौलवी होना और पंडित पुरोहित होना, लॉर्ड और गार्ड होना ये समस्या नहीं है। पढ़ा लिखा हुआ, अनपढ़ होना, गरीब होना, अमीर होना। अरे अमीर के यहाँ नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है? सरेआम फांसी के फंदे में झूल रहे हैं। गरीब के यहाँ सुनते हो? अरे वहाँ रस्सी नहीं है, फांसी कहाँ लगाएंगे जी? फांसी की तो रस्सी होनी चाहिए ना। सल्फास की गोली खरीदने के लिए भी तो रुपया चाहिए, वहाँ है ही नहीं है टका। दिन भर पसीना बहाते हैं, शाम तक इकट्ठा करते हैं, खाते पीते हैं, सवेरे फिर ठन ठन गोपाल हैं। कहाँ से ये सब सूझेगा? वहाँ तो ज़िंदगी को बचाना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके घर टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग तो सत्संगी में आते ही हैं। ये भाई लोग जो कभी कभार मौका मिलता है, इनका बड़ा सौभाग्य है और शायद आप लोगों पर उपकार है जो यहाँ तहाँ बैठकर भी सत्संग का आनंद ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सभी की नज़रें इस मैदान में इस तरफ लगी हुई हैं, कुछ सुन रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है ज्ञान, कुछ अपनी बात, जहाँ उनकी समस्या है उन पर ही बात करनी, यही ज्ञान है। और बहुत स्वर्ग की, सतलोक की, बीजक की, वहाँ क्या मिलेगा? और वो बीजक में क्या कहा गया है? कोई भी धर्म ग्रंथ मन की ही बात कर रहा है। तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म पिटक है, त्रिपिटक है, वो तो मन पर ही है, मन पर ही, मनोपुगमा पर ही उन्होंने पूरा अपना लाइन शुरू किया है। तो ये बढ़िया अवसर है कि आप संडे को यहाँ बैठते हैं। और वो ज़माना भी क्या रहा होगा जब सदगुरु अभिलाष साहब आते थे यहाँ, कम से कम 20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना भी रुके हैं और लगातार संडे को यहाँ सत्संग किए हैं। मैंने सुना है
मैं भी आया हूँ उनके साथ, लेकिन वो नज़ारा मैं नहीं देखा जब बारिश हो रही है। बरसात में जब जुलाई अगस्त में आते रहे हैं और धुआंधार बारिश में आप लोग छतरी लेके खड़े हैं और साहब अपना ज्ञान बांट रहे होते थे। वो कम बड़ी साधना है कि कथा सत्संग सुनाना भी एक बड़ी चुनौती है। जब बरसात हो, गर्मी हो, मौसम खराब हो, लेकिन साहब कभी पीछे नहीं हटते थे। आपके गरीब खाने में भी जाकर साहब बैठे हैं और सत्संग सुनाए हैं, आशीर्वाद बांटे हैं। तो हमारे लिए समस्या जाति पाति की भी नहीं है जो आज है, सभी समस्या है। मैंने कहा जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, एक समस्या है। जल्द ही इस पर एक कानून आने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर एक बड़ा एक्ट लेके, कानून लेके आ रही है। तब हम सिर्फ भारतीय होंगे, एक भारत एक कानून होगा। वहाँ फिर 3 तलाक और फलान ढमाक वाला बात नहीं रहेगी। और हिंदुओं में भी जो झंझट वाला मामला है सब खत्म करके सबके लिए एक बराबर का ये सिलसिला आने वाला है। रही बात जाति पाति की, तो अभी भी है लोगों में ऊंच नीच का की भावना। राजस्थान में तो साधु को पूछते हैं कि तुम कौन दूध के हो, बताइए। बुरहानपुर के पक्का साधु जा रहे हैं वहाँ पर, इलाहाबाद के भी अच्छे से अच्छे संत जा रहे हैं, लेकिन उनको भी वहाँ पर ये पूछे बगैर कि कौन दूध के हो, आपको वहाँ उनके घर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, खटिया नहीं मिलेगी बैठने के लिए। ऐसे लोग हैं वहाँ पर। जैसे ही पता चलेगा कि कहीं कुछ और है तो वो आप साधु को भी दुत्कार देंगे। कहीं साधु नीची जाति से गया हो, कहीं रैदास पहुँच जाए वहाँ पर, जो कि जानते हैं किस जाति के रहे हैं। साधु जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो ज्ञान। तलवार की मोल करो साहब, म्यान खोखा की कोई बात है जी। अरे आदमी साबुन से नहाता है कि रैपर से नहाता है, और रैपर की कीमत आकी जा रही है आज। ज्ञान देखो ना किसके अंदर क्या भाव है, क्या उसके अंदर गुणवत्ता है, उसके चेहरे में कितनी शांति है। ये बड़ी समस्या है। तो भारत का जलता हुआ प्रश्न जो है जाति पाति है। जाति पाति का बाउंडर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आरक्षण इसी पर टिका हुआ है। एक फिरका तो संविधान के निर्माता कहे जाने वाले बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है, और ये जानते होंगे कि आदर्श मानने वाले जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब के भी गुरु सदगुरु कबीर साहब हैं। संतों की बात पर भारत का संविधान बना है। संविधान बना है, 47 में आज़ाद हुए थे और 50 में शायद संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। लेकिन इससे पहले हजारों साल पहले उपनिषद में वो बातें लिखी हुई है, कोई जाति पाति ना हो, हम सब एक ही पाकशाला में बैठकर भोजन बनाएं और भोजन करें। एक रसोई घर हो सभी के लिए, मानव मात्र के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये बात तो हम सुनाते ही रहते हैं आपको। समझने वाली बात क्या है, कहाँ से ये जाति पाति की बात आ रही है, कहाँ से अलग मत मजहब और फिरका परस्ती की बात पैदा हो रही है। ये सब बातें जो हो रही है और जो भी घोटाला हो रहा है, हिंसा, हत्या, लूट, मारकाट, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। ये कोहराम घर में मचा हुआ है। घर में जब झगड़ा होता है तो यही झगड़ा बाहर प्रकट होता है। आग घर में लगती है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। कोई मिल नहीं रहा जिससे मैं लगूं, साहब कहते हैं। सबके अंदर आग लगी हुई है। किसी को पति होने का उसकी आग जल रही है, किसी को पत्नी होने का घमंड है कि मैं मालकिन हूँ। अभी एक जगह हम गए थे, बड़े महंत है, लेकिन क्या मजाल है कि वो पत्नी के सामने चूँ चाँ कर ले, पूरा घर वही संभालती है। बड़ा महंत है, बड़का महंत है, संत बात जाते हैं, लेकिन उसकी कोई दाल निकलती है, वो पत्नी संभालती है। ऐसे होता है। घर में पति पत्नी हो तो एक को ज़बरदस्त होना ही पड़ता है। दोनों ज़बरदस्त हो गए तो फिर ठिकाना नहीं है उस घर का, वह बंठाधार हो जाएगा। तो मन बड़ा चालाक है, मन बड़ा पाजी है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। इसी मन को समझना है साहब। तो ये समझने वाली बात है कि समस्या कहीं बाहर नहीं है, दूसरे में मत ढूंढे हम। मैं खुद एक
साधु के वेश में हूँ। सदगुरु अभिलाष साहब गुरुदेव हैं, उनके साथ बैठा हूँ 15 साल। तो मुझे खुद समझना है कि मेरा मन क्या है। हर आदमी को समझना है अपने मन के बारे में। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सारे प्रश्नों का उत्तर है कि ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा, कहत कबीर कबीर। सबको, हम सबको बहुत दिल से समझना है कि हम यदि दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, ये एकदम निजी बात कह रहा हूँ मैं। अपने को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, अपनी आत्मा में झांकना है, अपने में बैठना है, अपने केंद्र में जाना है। तो परिधि में कोई भी हो, अपने घर का कोई रिलेटिव हो, बाहर का कोई पड़ोसी हो, दुकान का, बिजनेस का, किसी भी फील्ड में जहाँ काम करते हैं, कहीं भी हो, गुरु संत भगत जगत कोई भी ABCD हो, परिधि में उंगली उठाने से पहले हमें बार बार सोचना है कि मैं कौन हूँ, मेरी चित्त की दशा क्या है। जो आदमी ये समझना शुरू कर देता है, अपने मन को निर्मल करना शुरू कर देता है, सदगुरु कहते हैं कि उनके पीछे भगवान भी घूमते हैं। कहत कबीर कबीर, हे कबीर साहब कहते हैं मेरा मन जब निर्मल हो गया तो भगवान भी, भगवान कोई ऐसा नहीं है गदाधारी, धनुर्धारी, चक्रधारी या शंखधारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान है वो भगवत्ता। जब आत्मा की पूरी पवित्रता आपके पीछे लग जाती, जब मन निर्मल हो जाता है तो आप पवित्र आत्मा हो जाते हैं। ऐसा आत्मा वाला ही भगवत्ता को हासिल करता है। वही परम भगवान है, वही परम पुरुष है, वही सतपुरुष है, वही सतलोक में वास करता है। ऐसी मन की दशा के लिए हमें रात दिन प्रयास करना है, जैसा भी हो सके। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और युग निर्माण योजना मथुरा वाले जो श्री राम शर्मा आचार्य के अनुयायी हैं, गायत्री परिवार से, वो लोग दीवारों पर लिखते थे कि स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसको जितनी जल्दी हम समझ लें उतना ही जल्दी हमारा घर स्वर्ग है, हमारा आश्रम स्वर्ग है, हमारा भक्त स्वर्ग है, हमारा संत समाज स्वर्ग है। ये हमें करना है। ये चीज़ हम शायद नहीं कर पाते हैं, जो भी वजह हो, इसलिए हमारा मन जल रहा है। इसीलिए साहब कहते हैं कि अपनी अपनी आग में लोग जल रहे हैं, इसको सुधारना है, उस आग को बुझाना है। आप जो भी समस्या देख रहे हैं देश और दुनिया में, एक आदमी सुधरेगा, हो सकता है घर का दूसरा आदमी भी सुधर जाएगा। अभी हम गोरू बथान पहाड़ में थे, वहाँ सब पारखी नहीं है, लोग अनुयायी हैं चौका पद्धति के। लेकिन पहाड़ का ऐसा आशीर्वाद है, सदगुरु का ऐसा आशीर्वाद है, घर दूर दूर है, वातावरण एकदम नॉर्मल है, कूल है, घर का डिस्टेंस कम से कम 10 मिनट के रास्ते पर हर घर है। वहाँ पाइप खोस देते हैं पहाड़ में, पूरा पानी फोकट में आता है, ना बिल आए ना दिल घबराए। कोई बिलिंग नहीं करना है पानी का, बिजली का बिल भी कम है, सरकार व्यवस्था कर रही है। अलग अलग घर, अपने घर में लोग बाग हैं, सब बड़े प्रेम से हैं, कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ प्लेन में एक टोटी लगी है, 56 आपका गगरा आ गया है, भाड़ा आ गया, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, बाल्टी लोटा थाली सब टकराते हैं, आवाज़ होती है, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है और अच्छी समझ है। सुबह शाम संध्या आरती वंदन करते हैं, एक साथ बैठते हैं और अपने लोगों की ऐसी बंदगी करते हैं। रोज़ उनके साथ पति है, लेकिन जब बंदगी करेंगे तो ऐसी बंदगी कितने भाव से करते हैं जैसे कि 6 महीने बाद आज मिल रहे हों। इतना बड़ा भाव है, निर्मल है मन। पहाड़ की देखिए, इसीलिए पहाड़ में मंदिर होता है, आश्रम भी पहाड़ों में ऊंचाइयों में इसीलिए बनाया जाता है, क्योंकि पहाड़ में ये कचरा ज़मीन का जो कार्बन है कम होता है, दिमाग का जो लेवल है, ऑक्सीजन वायु में फैला हमारा विचार यहीं तैर रहे हैं, वो भी कम होता है। जितना हाइट में जाएंगे उतना स्पेस शून्यता आती जाएगी। एक स्थान ऐसा है उस स्पेस में जहाँ 0 ग्रेविटी है, वहाँ एकदम शून्यावस्था है, आप वहाँ रुक नहीं सकते। उसके ऊपर जाएंगे तो अंतरिक्ष में चले जाएंगे। तो ये जो अवस्था है पहाड़ की, प्योरिटी की, ऑक्सीजन शुद्ध है, क्लाइमेट एकदम क्लियर है, तो इसकी वजह से और संतों का गुरुजन, वहाँ के महंत बहुत निर्मल हैं। कोई गुटखा खैनी खर्रा कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं, वहाँ का कल्चर ही नहीं है। ऊपर पहाड़ में भी ऐसा कल्चर नहीं है।
10 साल पहले मैं गया था और इस बार और गया, उसके बीच 5 साल पहले और गया, कम से कम 3-4 बार जा चुका हूँ। जवानों में कुछ गुटखा खाने का लत आ रहा है, वरना ये भी नहीं था। तो इतनी प्योरिटी जब वहाँ, क्यों कि वहाँ के महंत अगुआ ऐसे जागे हुए हैं, तो ऐसे ही अगुआ जो भी हैं आप लोगों को, उनको भी जागे हुए होना, तो उनको भी निर्मल होना है। ऐसी निर्मल, ऐसी पवित्रता आप रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तभी इतना बड़ा समाज जुड़ता है रविवार के दिन। और आप सब काम काजी होने के बावजूद आप साहब के नाम से आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, चर्चा करने लायक बात है कि बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, कर्फ्यू हो, बड़ी मुश्किल से कर्फ्यू में आप अपने आप को रोकते हैं। कोई गाइडलाइन जारी होती है कोरोना महामारी वजह से या यहाँ गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता की, तब जाके आप रुकते हो, वरना हर संडे को आप आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ऐसे ही आते रहिए, बैठते रहिए। और मैं जो कुछ बोल रहा था संत कबीर और भारत के जलते प्रश्न, तो उसमें जनसंख्या, जाति पाति, अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी है, शराबखोरी, नशा, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, बलात्कार सब है। लेकिन इन सब में मूल में जो मन है उसे ठीक करना है अपने अपने स्तर पर। तो हम एक आदमी सुधरते हैं घर में तो पत्नी को भी फर्क पड़ेगा, बच्चों को भी फर्क पड़ेगा। साहब बोल रहे थे कि बाप ही जब ऐसा ऐसा घस रहा है, खर्रा खैनी खा रहा है, तो बच्चे सीखेंगे, उदंडता आएगी, कौन सा शिक्षा दे पाएंगे। हम खुद ही गाली गलौज कर रहे हैं, हम खुद ही गबन कर रहे हैं पैसों का, चाहे वो आश्रम हो चाहे कोई संस्था हो। हमको लोग देख रहे हैं, हमने हिसाब किताब नहीं दिया है, तो हमारे जो छोटे अनुयायी हैं जो फॉलो कर रहे हैं हमें, वो कैसे हमें अच्छा समझेंगे। तो ये चीज़ हम में होनी चाहिए, तटस्थता, वो शालीनता, वो सॉलिडता, तब जा कर के हमारे वो लोग सुधरेंगे। इस जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। और ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए, कुछ देर मौन में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, अपने बेड पर, सोफा पर, कुछ मत करिए, चुप बैठ जाइए। कितने भी टेंशन हो, गर्मी हो, तूफान हो, मन को ही ठीक करना है। सारा संदेश गुरुजनों का, सत्संग का, भजन का मन को ठीक करने के लिए है। मन जो ठीक कर गया, मन जिसके कंट्रोल में है, मन को जो समझता है, उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं है। तो इन्हीं वचनों के साथ अब मैं विदा लेता हूँ कि हम सबको चाहिए कि अपने मन को देखें, और जो मन का मालिक हो गया, वो मैं कहता हूँ कि वो कल घर का भी मालिक होगा, संस्था का भी मालिक होगा, और वही आदमी संस्थान का भी मालिक होगा, आश्रम का भी मालिक होगा, और दुनिया जहान का मालिक हो गया। साहब ने ये करके दिखाया है, संत जन ऐसे ही करते हैं। दुनिया उनकी पूजा करती है सिर्फ इसीलिए कि वह मन के मालिक हैं, मन के गुलाम नहीं हैं। तो मन को ठीक करना है, सबसे जलता हुआ प्रश्न मन है। आज हर कोई बैठे अपने को देखे तो हर आदमी का मन जल रहा है, राग द्वेष में, इसका उसका उंगली कर रहा, वो ऐसा फलान ढमाक। अरे यही करते रहेंगे कि इधर भी करना है, उंगली इधर भी देखनी है कि मैं कैसा हूँ। जो आदमी ऐसा देखा उनको मेरा बारंबार प्रणाम नमन, और आप सबको भी अनंत साधुवाद देते हुए कि यहाँ पर आप लोग हमेशा बैठते हैं संडे को। सद्गुरु संतों का आशीर्वाद बरसता रहेगा, और मुझे भी यहाँ 50 बार आने का मौका मिला है, आप संतों और भक्तों के साथ बैठने का मौका मिला। आज हमारी ट्रेन है 10 बजे, हम चले जाएंगे कबीर जयंती के लिए नागपुर, और फिर आप लोग यहाँ मनाइए।